दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे क्रिकेट की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं मंडे के एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में कैसे काम करना है, बिल्कुल गुरुवार की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों निफ्टी का जो है रेजिस्टेंस है मंडे के लिए, जो कि है 17,727 का, और सपोर्ट है दोस्तों 17,455 का। दोस्तों बहुत लोगों के जहन में क्वेश्चन होगा कि क्या मार्केट जो है गैप अप खुलने वाला है या गैप डाउन खुलने वाला है। देंगे आपको सारे सवालों के जवाब, बने रहिएगा लास्ट तक, एक भी चीज़ को मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज आप इम्पॉर्टेंट जो पहलू है वो मिस कर जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस सेशन की बात कर लेंगे। तो एज यू नो कि आरबीआई की पॉलिसी थी, उसके बाद मार्केट जो है थोड़ा सा करेक्शन करके, जो कि एक्सपेक्टेड था कि प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, मैंने बताया भी था, और अगर ज़्यादा गैप अप होकर खुलता तो ज़्यादा मज़ा आता। हालांकि छोटे टारगेट मिले, उसके बाद जो है बाई करके प्रॉफिट हुए, लेकिन निफ्टी बाई के लिए फिजिबल नहीं थी क्योंकि निफ्टी में रेंज छोटी थी। बैंक निफ्टी में हमने प्रीफर किया। निफ्टी में क्या करना है, तो देखिए एक ये जो आप जोन देख रहे हो, ये जो है आपका एक सप्लाई जोन था, लेकिन मार्केट एनी हाउ इसको बीट कर देगा, ब्रेक कर देगा मंडे को ओपनिंग के साथ, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आज मार्केट का हॉलीडे है एंड वर्ल्ड मार्केट खुले हुए हैं। नॉर्मली ऐसा होता है 80% जो है रेसी यही रहती है कि अगर सारे मार्केट ओपन रहते हैं, अपना बंद रहता है, तो मंडे को गैप अप ही खुलता है, भले उसके बाद सस्टेन न करे, गिर जाए। तो करना क्या होगा, तो सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आया है वो है 17,620 625 का। अगर ये लेवल मार्केट निकालता है गैप अप के बाद और होल्ड करता है, तो सबसे पहला जो टारगेट है वो 17,700 से लेकर 735 तक का है। अगर इन केस ये टारगेट गैप अप के साथ मीट हो जाता है या 17,675 का जो है यहाँ पे आपको मूव दिखाई देता है कि आ गया, तो देखिए इसके बाद आपको 25 पॉइंट की जो है जगह बचती है। तो अगर आप 25 पॉइंट के लिए बाई करोगे तो स्टॉप लॉस आपका कम से कम 50 से 55 पॉइंट बनेगा। तो अगर इतने पॉइंट के लिए आप ट्रेड करोगे तो आप खुद सोचो कि कितने बड़े रिस्क पे हो। तो अगर आपने देखा कि माहौल बन गया बाई का, तो डरने और घबराने और जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है दोस्त। ये 17,675 और 700 जाके ना एक बार नीचे जरूर आएगा बाई देने के लिए। जब नीचे आपको आके जैसे 625 के पास, 35 के पास आता हुआ दिखे और दिखाई दे कि होल्ड कर रहा है ना, उस समय हम बाई करेंगे। और अगर ये दिखाई दे कि 17,720 या 725 से होल्ड न करके रिवर्स हो रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ सेल करके भी काम कर सकते हैं। देखिए मार्केट का गैप अप होना, मार्केट का बुलिश होना फर्स्ट थिंग है। सेकंड थिंग क्या है कि हमें उस पर एंट्री करनी है, ठीक है। तो अब जो सेकंड थिंग है ना, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारी प्रायोरिटी क्या है, प्रॉफिटेबल ट्रेड लेना। प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे मिलेगा, जब रिस्क टू रिवॉर्ड जो है अच्छे बनेंगे। अब रिस्क टू रिवॉर्ड ये कहता है कि गैप अप में अगर आप बाई करोगे छोटे स्टॉप लॉस के साथ, तो आपका बहुत ही गलत रिस्क रिवॉर्ड है। रिस्क रिवॉर्ड यही कहता है कि फिर वेट करेंगे। हाँ, अगर इन केस हमें ये दिखाई दे कि 17,635 के ऊपर ही ओपन हुआ, यहीं पे ओपन हुआ, और एक बार शार्प नीचे की तरफ आया, 17,600 को ब्रेक नहीं कर रहा है, अगेन 625 को जो है ब्रेक करने लगा, उस समय अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, क्योंकि 17,585 का जो है हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, 595 का, और हम वहाँ से बाई करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो सिंपल सा एक लेवल है जो कि रेंज दिखाई दे रही है 17,620 से लेके 17,700 तक, 725 तक। देखिए 725 से प्रॉफिट बुकिंग आनी है, ठीक है, क्योंकि अभी तक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं कायदे की। एक मार्केट के ऊपर जो लेवल होगा वो स्टक करेगा यहाँ पे, और ये लेवल 17,700 हो सकता है, 725 हो सकता है। तो यहाँ पे हमें उस हिसाब से देख के ट्रेड करने होंगे। अगर इन केस 17,725 भी कहीं ब्रेक होने लगा तो समझिए कि फिर निफ्टी हाईली बुलिश है। फिर उस समय आपके जो नए टारगेट ओपन हो जाएंगे वो 17,900 तक हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको सेल नहीं करना है, वेट एंड वॉच करके बाई करना है। अभी के लिए जो इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट बन चुका है दोस्तों, वो बन चुका है 17,500। जो लोग वीकली बेसिस पे सेल बाई होल्ड करते हैं उनके लिए ये सेल है। तो जब तक ये नहीं ब्रेक होगा वो लोग निकलेंगे नहीं, और जब तक वीकली वाले नहीं निकलेंगे तब तक मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो ये जो आएगी एक छोटी सी करेक्शन होगी जिसकी उम्मीद आप कर सकते हैं। जिस हिसाब से डेटा आया है, डेटा का सेशन जरूर देखिएगा। डेटा जिस हिसाब से आया है वो सजेस्ट कर रहा है कि अपर लेवल पे हम कहीं ना कहीं स्टक होने वाले हैं, या तो एक प्रेशर दिखाई देगा। सो अभी आपको अपर लेवल पे सावधान होकर काम करना है, और डीप पे भी सेलिंग एग्रेसिवली नहीं करनी है फर्स्ट डे। सेकेंड डे आप कर सकते हो, मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो, बट फर्स्ट डे आपको अवॉइड करना है। ओके, नाउ कमिंग ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो दोस्तों, जरूर जुड़ जाइए। बिकॉज अगर आपने एक्सपायरी का सेशन देखा होगा, जो कि स्ट्रेटजी के साथ हमने दी थी, काफ़ी बेहतरीन जो है हमें फॉर्मेशन मिले, काफ़ी बेहतरीन ट्रेड मिले। इसके बाद आरबीआई की पॉलिसी भी थी,
उसके बाद भी बेहतरीन ट्रेड कैसे मिले? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ट्रेड जो है सेल का था, वहाँ भी प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा दोस्तों लाइव में हमने बैंक निफ्टी में जो है, केवल बैंक निफ्टी में ही दिया था, 3 टाइम जो है आपको कॉल ऑप्शन दिया बाई के लिए और 1 टाइम जो है पुट ऑप्शन दिया। चारों बार देखेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और ये चारों ये रेडीमेड कॉल थी जो कि प्रॉपर एंट्री के साथ थी, स्टॉप लॉस के साथ थी और बाई देते ही सबने जो है परफॉर्मेंस दिया। लोग एक्सपायरी के दिन किसका तलाश करते हैं? जीरो टू हीरो का, और वो होता नहीं है, प्रीमियम खा के चला जाता है मार्केट। लेकिन अगर आप इसको सिप में ट्रेड करते हो, 4 बार ट्रेड करते हो, इसमें से 2 बार की कॉल में मनी डबल हुई है, तो अब इससे बढ़िया हीरो टू जीरो क्या हुआ? जहाँ पे एक प्रॉपर 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलता है, 50 से 100 पॉइंट का प्रीमियम गेन मिलता है, फिर 150 पॉइंट का प्रीमियम गेन मिलता है। अब अगर आपको इतनी बेहतरीन कॉल फ्री में मिल रही है, जिसका हम कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं कि नहीं आपने 20,000 बना लिया, 50,000 बना लिया, हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि कम से कम लॉस ना हुआ हो या थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो। इसके अलावा भी लोग बड़े बड़े ह्यूज लॉस करने के लिए रेडी हैं, बट दे डोंट वांट लर्न, वो सीखने के लिए रेडी नहीं है। और मैं उन सारे लोगों को गारंटी देता हूं दोस्तों, जो भी लोग सीखने के लिए रेडी नहीं है, जिनके पास आज डीमेट अकाउंट में पैसा है, भगवान न करे, ये मेरी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन एक सच्चाई है दोस्तों कि बिना सीखे जो मार्केट में स्पेशली जो ऑप्शन में काम कर रहा है उसकी लाइफ बहुत कम है, वो बहुत जल्दी जो है गायब हो जाता है। 1-2 दिन के ट्रेड में उसको खुशी मिलेगी, लेकिन 2-4 दिन के ऐसे ट्रेड मिलेंगे कि वो मार्केट से वाइप आउट हो जाएगा। बिकॉज कब ट्रेड करना है कब नहीं करना है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर आप ट्रेड कहाँ से कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं इन सारी चीज़ों को जानना सीखना, तो नेक्स्ट जो बैच है दोस्तों वो बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है, जो कि 14 अप्रैल से है, बहुत क्लोज में है डेट। आज 7 है, तो जस्ट काउंट कर लीजिए, उल्टी गिनती शुरू है। और अगर सीखना है तो ज्वाइन हो जाइए। आगे चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल के ऊपर। बैंक निफ्टी का मैंने आपको जो रेजिस्टेंस दिया था, लाइनें भी ड्रॉ है, आप देख लो, वहीं से गिरा है, ठीक है। दिस इज आवर पिन पॉइंट लेवल। 41,289 का रेजिस्टेंस दिया था और 41,300 के हाथ, 297-300 के पास का हाई है। तो ये लेवल ओल्ड वाला था, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अब हमें बैंक निफ्टी में क्या करना है, तो आरबीआई की जो पॉलिसी आनी थी आगे, आरबीआई की जो पॉलिसी एक्सपेक्टेड थी वही थी, बहुत ज़्यादा कोई उसे रिलैक्सेशन नहीं था। एक सेंटीमेंट पॉजिटिव था, मार्केट में मूव आ गया। सेंटीमेंट बहुत दिन तक ये शायद काम नहीं करेगा अभी, क्योंकि सिचुएशन उस हिसाब से नहीं है, मार्केट को ऑलरेडी पता है। तो हमें किस हिसाब से ट्रेड करना है, तो सबसे पहले देखिए 41,275 का रेजिस्टेंस है, 40,375 का जो है सपोर्ट है। अगर 41,275 आपको दिखाता है कि ओपनिंग के बाद ब्रेक करके और मार्केट जो है होल्ड आउट कर रहा है, ठीक है, कौन सा लेवल है? मेक एंड ब्रेक लेवल, जो कि है 41,275। अब ये मैं क्यों दे रहा हूँ, जो क्लोजिंग हुई है वो 41,039 की हुई है और गैप अप का चांस यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है। तो अगर इन केस गैप अप में ये लेवल के क्लोज अप जाते हैं और आपको दिखता है कि सस्टेन नहीं कर रहा है, तो स्मॉल करेक्शन के लिए, इमीडिएट गेन के लिए आप इसको सेल कर सकते हैं विथ वेट एंड वॉच किए 41,320 को ना ब्रेक करे विद इन 5 मिनट ऑफ ओपनिंग। ऐसा नहीं कि पहली बार नीचे आने लगे तुरंत सेल कर दीजिएगा, नीचे आके फिर लपेट देगा और आपका फिर स्टॉप लॉस खा जाएगा। सो वहाँ पे थोड़ा वेट करना है, ठीक है। एक बार कम से कम वेट कीजिए कि यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर जाके वो उस लेवल को ब्रेक कर रहा है कि नहीं ब्रेक कर रहा है, फिर ये वाले को काट रहा है, तो आप अपना यहाँ से सेल कर लीजिए, बेहतरीन होगा, कन्फर्मेशन आ जाएगी। अभी ये यहाँ से स्टार्ट हुआ आना, यहीं पे आपने सेल दबा दिया और फट से ऊपर जाकर मार देगा सेल और फिर उसके बाद गिर जाएगा, तो आपका लॉस भी हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके सेल करना है। अगर इन केस 41,325, क्योंकि गैप अप है इसलिए मैं इसी लेवल को कंसिडर कर रहा हूँ, अगर 41,325 के ऊपर बनना शुरू हो गया तो फिर उस दिन सेल नहीं करना है, बाइंग डिप करके ही काम करना है, ठीक है। फिर उस समय 41,500 के बहुत बड़े चांसेज है आने के। अगर 41,325 नहीं ब्रेक करेगा तो यहाँ से शॉर्ट टर्म में करेक्शन पॉसिबल है, जहाँ पे हम सेल करके काम कर सकते हैं। अगर इन केस ये सब कुछ नहीं हुआ, कोई गैप अप नहीं हुआ, बैंक निफ्टी फ्लैट खोली, तो इमीडिएट समझ लीजिएगा कि फिर ये प्रॉफिट बुकिंग देगी और उस समय आपको वेट करना है 40,965 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, गो फॉर सेल, यहाँ से 40,900 की पी में काम कीजिए, बेहतरीन जो प्रॉफिट होके मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों लेवल मैंने क्रिस्टल क्लियर दिया है, क्योंकि गैप अप का चांस है, इसलिए गैप अप के लिए 41,325 को कंसीडर करेंगे। अगर कोई गैप अप नहीं होता है, बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग होती है, इसी से समझ में आ जाएगा कि मार्केट करेक्ट हो सकता है। डेटा स्लाइडली नेगेटिव साइड आया हुआ है सरप्राइजिंगली,
लेकिन एक दिन की और ज़रूरत है, मैं डेटा भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्लोज करूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो वहाँ पे हमें क्लियर कट मैसेज मिल जाएगा कि हमें यहाँ पे सेल करके काम करना है। अब बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी ने शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेकआउट किया हुआ है लोअर लेवल से 18,525 के रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है 18,195 के। फाइनेंस निफ्टी का जो सेंटिमेंट है वो धीरे 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 अच्छा हो रहा है। आपको 2-3 स्टॉक पे नजर डालने की जरूरत है। एक है बजाज फाइनेंस, दूसरा है HDFC ट्विंस। अगर ये दोनों थोड़े दिन के लिए ठीक ठाक रहते हैं तो फाइनेंस निफ्टी में अच्छी खासी मूव दिखाई दे सकती है। अभी सिंपल सा एक बहुत बेहतरीन जो क्लोज में लेवल है जो कि है 18,500, जो कि हाईएस्ट वाई लेके खड़ा है, और हमारी जो क्लोजिंग हुई है 18,462 की। तो अगर इन केस ये 18,500 के ऊपर गैप अप करे और गैप अप करके होल्ड हो जाए तो हमें बाई करके फ़ायदे होंगे। अगर 18,500 के ऊपर गया और इसको आके ब्रेक कर रहा है 18,465 को, तो फिर इमीडिएटली हमें सेल ही करना है। क्लियर कट मैसेज है कि ये जो गैप अप था वो सस्टेन नहीं करेगा और वहाँ पे कोई भी बाई करके प्रॉफिट नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट में अगर गैप अप होने के बाद वो सस्टेन न करे और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जो सामने दिख रहे हैं अगर वो ब्रेक हो रहा है तो वहाँ हमें सेल करके ही काम करने होंगे। ठीक है, मेक एंड ब्रेक लेवल 18,500 है मंडे के लिए, जो कि फाइनेंस निफ्टी की तरफ से है। 18,465 ब्रेक होने के बाद ये जो है कंफर्मेशन है सेल के लिए। अगर 18,500 के ऊपर आप ओपन होते हैं और इसके ऊपर होल्ड हैं तो गैप अप पे बाई ना करके रिट्रेसमेंट के ऊपर बाई लीजिए, ये देखते हुए कि 18,500 होल्ड हो रहा है, फिर वहाँ बाई कीजिए और देखिए कैसे नहीं प्रॉफिट होता है। लोग इतने भावुक हो जाते हैं ट्रेड करने में, इतने सेंटिमेंट में जो है डूब जाते हैं कि कहीं से भी धनाधन एंट्री करके और कम से कम 5-6 लाख का जो है एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, 5-6 लाख एंट्री कर जाते हैं, ये उनकी बात करो जिनके पास 10-12 लाख 25 लाख कैपिटल है, और उसके बाद एक दिन में जो है कम से कम 6-7 लाख तो गंवा ही देते हैं, और उसके बाद सोचते हैं कि मैं तो मार्केट का सबसे बड़ा जो है धुरंधर आदमी हूँ, मैं तो इतने सारे ट्रेड करना हूँ। जबकि सच्चाई ये कि है दोस्तों कि ट्रेड से प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, प्रॉफिट होता है कि स्मार्ट ट्रेड से। तो हमेशा स्मार्ट ट्रेड खोजने की कोशिश कीजिए। अगर आपको दिख भी गया कि मार्केट आज बाई है, अच्छा सेंटिमेंट है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट कीजिए। हमारी कॉल कितने बजे आती है आपने देखा है, कभी नोट किया है? हमेशा टाइम चेंज होता रहता है, लेकिन कभी जल्दबाजी देखिए आपने। जहां से बाई लेने की कोशिश करते हैं आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये बाई कहां से आ रहा है, अभी कैसे बाई बन गया। और बाई बनता है और वन साइडेड मार्केट ऊपर जाता है, जब सेल बनता है तो वन साइडेड मार्केट नीचे गिरता है। ऑलवेज ट्राई टू गिव विद प्रॉपर कंफर्मेशन, मल्टी कंफर्मेशन। ऑप्शन में भी हम मल्टी कंफर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, और ये सीखना है तो जरूर ज्वाइन कीजिए। बाकी तो सिखाने वाले बतेरे पड़े हैं, सीखा भी होगा आपने, रिजल्ट तो आपको दिख ही रहा होगा। अब एक स्टॉक मैंने लिया हुआ दोस्तों, बॉटम से ब्रेकआउट की तैयारी में है, 1 से 2 दिनों में एक अच्छी मूव आने के चांसेस है। अगर मंडे नहीं है तो वीक में रडार पर रखिएगा। मैक्स फाइनेंस बाई करना है 637 के ऊपर, एसएल मेंटेन कीजिएगा 628 का। जाते जाते आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, बजाज फाइनेंस की जो कॉल ऑप्शन दी थी कैसी लगी थी? प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ? ट्रेड किए नहीं किए? कुछ भी किया हो न किया हो, देखा हो, कमेंट करके तो जरूर बताइए कि कैसा लगा। ऐसी कॉल डेली लेना चाहेंगे? कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे देने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं लाइक एंड शेयर कीजिएगा, पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।